Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the electric power and application of the heating effect of Joule. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वैद्युत शक्ति क्या होती है। ये देखिएगा वैद्युत शक्ति तो ये होता है P = W/T। एकांक समय में हुआ कार्य यानी किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रति सेकंड में जितना कार्य होता है उसे उस वैद्युत परिपथ की वैद्युत शक्ति कहते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, किसी वैद्युत परिपथ में प्रति सेकंड में हुआ कार्य यानी एकांक समय में हुआ कार्य उस वैद्युत परिपथ की वैद्युत शक्ति कहलाती है। P = W/T। ठीक है ना। मात्रक अगर देखेंगे इसके तो ये हो जाएगा जूल प्रति सेकंड या वाट भी बोलते हैं। ठीक है ना। आप देखिएगा और इसको W से केवल डिनोट कर देते हैं वाट को। तो इससे अगर ऊर्जा का मात्रक देखें तो W इसका एक अन्य मात्रक भी होता है हॉर्स पावर। ठीक है ना। और ये रिलेशन होता है 1 HP = 746 वाट। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये इससे अगर हम ऊर्जा का मात्रक निकालते हैं नोट W = P × T तो ऊर्जा का इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक वाट × सेकेंड। इसका बड़ा मात्रक लिखते हैं किलोवाट × सेकेंड को घंटे में लिख देते हैं और शॉर्टकट में kWh लिखते हैं। अब देखते हैं ये kWh ये तो जूल के ही इक्वल होगा तो किसके बराबर है, तो देखते हैं 1 kWh किलोवाट में 1000 वाट और घंटे में 3600 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁶ वाट सेकेंड या इसी को हम लिख देते हैं जूल। तो ध्यान दीजिएगा 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल, 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं या वाट सेकंड भी लिखते हैं। ये ऊर्जा का बड़ा मात्रक होता है वाट। ठीक है ना। इसी से अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट जो वैद्युत खर्च होती है वो यूनिट ये होता है VIT/1000 × N। N क्या है, वस्तुओं की संख्या। अब उदाहरण तौर पे देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई बल्ब है, ये 50 वोल्ट पर चलता है, 2 एम्पियर धारा लेता है और प्रतिदिन 6 घंटे चलता है। और ऐसे ही बल्ब जो है मान लेते हैं कि 10 बल्ब, तो ये हो गया M, ये हो गया V, ये हो गया I और ये हो गया T। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि हमारे घर में 10 बल्ब हैं, प्रत्येक 50 वोल्ट पर सक्रिय होता है, 2 एम्पियर धारा लेता है और 6 घंटे तक प्रतिदिन चलता है। तो एक दिन का खर्च क्या हो जाएगा, देखिएगा एक दिन में खर्च यूनिट ये हो जाएगी N बाहर कर दिया VIT/1000। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, दोनों जीरो से खत्म, 60/10 6 यूनिट आ गए। अब अगर इसमें खर्च रुपयों में निकालना है तो देखिएगा यदि 1 यूनिट का चार्ज मान लेते हैं 5 रुपए है तो पूरा खर्च कितना आ गया, 6 × 5 30 रुपए, यानी प्रतिदिन 30 रुपए का खर्च इसमें जा रहा है। आप इस तरीके से पूरे 1 महीने का खर्च भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम वैद्युत शक्ति को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं जूल का ऊष्मीय प्रभाव। तो इसी से वैद्युत शक्ति से ही देखिएगा इन्होंने
P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी की सहायता से 3 सूत्र निकाले, जहां W यानी V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हमने पढ़ा, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू है, या Q का मान है IT, ये भी हमने पढ़ा था, Q बराबर IT, तो V आ गया इतना। तो P इक्वल टू देखिएगा VIT अपॉन T, तो P का मान आ गया VI, ये सूत्र आया। अगर V का मान हम IR रख दें तो P इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर R, और अगर इसी से I का मान निकाल के V बटे R रख दें तो P इक्वल टू इसी सूत्र में देखिएगा I की जगह V, तो V स्क्वायर बाई R। तो इस तरीके से वैद्युत शक्ति के ये 3 सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, जहाँ W का मान V बराबर W बाई क्यू से निकालेंगे तो V इंटू क्यू, क्यू का मान IT होता है, तो V ये आ जाएगा W इक्वल टू VIT। अब W का मान हमने इसमें रख दिया, तो ये आ गया P बराबर VI। अब हम V का मान अगर ओम के नियम से IR रखते हैं तो P बराबर I स्क्वायर R हो जाएगा, और अगर इसी से I का मान निकाल दें, इसी सूत्र में रख दें, तो V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जूल ने कई अनुप्रयोगों को बताया कि जो इनके ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं, जैसे घर में उपयोग होने वाले ओवन, टोस्टर, वैद्युत प्रेस, ये सारे ये जूल के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित जो अनुप्रयोग हैं वो हैं। तो जैसे वैद्युत बल्ब देखते हैं, ये अनुप्रयोग, और अनुप्रयोगों में से वैद्युत टोस्टर, वैद्युत प्रेस, घर में उपयोग होने वाले घरेलू ओवन, ये सारे जूल के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित अनुप्रयोग हैं। जैसे नंबर 1 हम लिखते हैं वैद्युत बल्ब, इसके लिए देखते हैं तो ये किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, और इसका जो गलनांक होता है वो पता है कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरीके से होता है। ये होता है टंगस्टन, तंतु होता है जो टंगस्टन का, और इसका ताप कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर जो है अक्रिय गैसें, आर्गन और नाइट्रोजन गैस भी भरी होती है। ठीक है ना, इसको पूर्णतया निर्वातित कर देते हैं, निर्वातित। तो ध्यान दीजिएगा, निर्वातित करके इसके अंदर अक्रिय गैसें, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन ऐसे, और नाइट्रोजन गैस जैसे, ये भी भर देते हैं इससे, जिससे कि ये प्रकाश अच्छे से देता है। ठीक है ना, तो ये होता है वैद्युत बल्ब। घरों में उपयोग होने वाला देखते हैं फ्यूज तार, इसका गलनांक जो है बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है, और ये परिपथ के श्रेणी में लगा होता है। यानी परिपथ के श्रेणी क्रम में लगा होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और जिसमें ये लगा होता है उसे बोलते हैं पोर्सिलेन। ठीक है, कार्टेज इसके साथ लगा होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में कटआउट बोलते हैं। घर के मेन स्विच में जो कटआउट लगा होता है, कटआउट में एक तार बंधा होता है, वही तार फ्यूज तार होता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है और परिपथ के श्रेणी क्रम में लगा होता है, और जैसे ही इसमें वोल्टता बढ़ती है ये तार टूट जाता है और घर में होने वाले सभी जो अप्लायंस हैं, होम अप्लायंस हैं, उनको बर्बाद होने से, खराब होने से बचा देता है। ठीक है, और क्योंकि इसके बाद परिपथ में धारा प्रवाह बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी
जो फ्यूज तार हैं कई अनुमतांक के लगाए जाते हैं, जैसे इनका अनुमतांक होता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर, ऐसे लगाए जाते हैं के होते। अब जैसे हम साधारणतः एक डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए कि 1 किलोवाट का वैद्युत शक्ति का हमारे घर में मीटर है, यानी 1 किलोवाट, ठीक है ना, इसकी बात करते हैं। तो ये क्या है, शक्ति, और जो घर में वोल्टता आती है वो कितनी है, 220 वोल्ट। तो देखते हैं कि P = VI से 1000, 1 किलोवाट में 1000 वाट होंगे, 220I, तो I = हो जाएगा 1000/220, यानी 100/22 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 100/22 ये 4.54 एम्पियर करीब आया, यानी इसके लिए कितनी धारा, 4.54 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। तो कितने अनुमतांक का फ्यूज तार लगना चाहिए जो इसको सहन कर ले, तो इसके अकॉर्डिंग 5 एम्पियर का अनुमतांक लगना चाहिए। तो ये क्या है कि घर में उपयोग होने वाली जो वैद्युत शक्ति है, वो वैद्युत धारा प्रवाहित जो हो रही है, वो घर में उपयोग होने वाले होम अप्लायंस, घरेलू उपकरणों पर डिपेंड करता है। तो हमने मान लिया कि हमारे घर में जो मीटर यूज होता है 1 किलोवाट का है और 220 वोल्ट की धारा में वोल्टता प्राप्त होती है, तो धारा कितनी होगी, 4.54, यानी औसत इस रेंज में लाई करेगा। अर्थात यहाँ पर जो फ्यूज लगेगा वो 5 एम्पियर वाला यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। ओके,